हेलो एवरीवन, राम राम जी। आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने बेटे के साथ निकले हैं शॉपिंग पे। तो मॉल में सबसे पहले मैं सबसे पहले जाती हूँ क्रॉकरी सेक्शन पे। मुझे क्रॉकरी बहुत पसंद है, तो मैं वही देख रही थी कि इसमें कुछ लेने लायक हो, नई चीज़ आई हो तो वो ले लें। तो मुझे तो सभी चीज़ देख के लालच लगती है, तो मेरा बेटा कह रहा है कि वो सब रखो, जो सामान पहले लेने आई हो मम्मी वो लो। तो भैया मैंने कहा चलो ठीक है, जो सामान लेने आए वो ले लेते हैं। घर का घर में चीज़ें रहती हैं जो ख़त्म हो गया था, तो हम लोग गए, सामान लिया। मैं निकाल के देख रही थी इसका, मैंने कहा कि ऐसा है कि चलो तुम भी निकालो और तुम भी हेल्प कराओ मेरी। तो फिर अब ये निकालने लग गए। ये हमारे छोटे साहबजादे हैं, 8-10 दिन के लिए आए हैं। तो ये रहता है कि बच्चे को ये भी बना के खिला दे, वो भी गलत। जो माँ होती हैं ना, उनका दिल ऐसे ही रहता है। जिनके बच्चे बाहर हैं तो उन्हें ये लगता है कि आए हैं थोड़े ही दिन के लिए, तो चलो ये भी बना के खिला देते, वो भी बना के खिला देते हैं। जो घर में माँ के हाथ की बात होती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं खाते हैं, खाते होंगे, लेकिन घर की तो बात ही अलग रहती है। तो हम लोग यहाँ पे अब इनको हमने ये काम दे दिया कि भैया जाओ लाइन में लगो और सामान की बिलिंग कराओ। अब ये यहाँ पे लगे हुए हैं लाइन में, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मार्केट का काम निपटा के आते हैं, फिर घर आएंगे तो इनकी पसंद का खाना बनाना था मुझे जल्दी जल्दी। इसलिए हमने कहा चलो आज दोपहर में ही इसको निपटाते हैं। तो ये हम लोग दोपहर में गए और दोपहर में हम लोग सारा काम करके घर आ गए। अब हम घर आ गए हैं और मैंने बनाई 1 कप चाय और मैं चाय पी रही हूँ। और इसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया खाना, जो इनकी पसंद का मैंने सोचा था आज मैं बनाऊँगी छोले भटूरे और चावल की खीर। ये पसंद है इनको बहुत, और हमारे घर में सभी को पसंद है। हमारे बड़े बेटे को भी पसंद है, मेरे 2 बेटे हैं। तो जो बड़ा वाला बेटा है ना, उनसे कह रहा है कि हाँ हाँ भाई आया है तो ये बनाओगी। हमने कहा क्यों, तुम रहते हो तुम्हारे लिए नहीं बनाते क्या? तो कहता है हमसे नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हम भी समझ रहे हैं मजाक कर रहे हैं, हम तुम्हारी माँ हैं। तो अब बस जल्दी जल्दी से यहाँ पे चावल मैं भिगो के गई थी, यहाँ पे छोले बस जल्दी से इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने इसको बनाए फटाफट से। और इधर जब तक कि ये बने तब तक कि इधर तैयारी हमने कर ली भटूरे की। भटूरा भी उसका जो डो था मैं पहले से ही इसको तैयार करके गई थी यहाँ से रख के। मैं उसमें थोड़ा खमीर उठना रहता है तो तभी अच्छे बनते हैं भटूरे, सॉफ्ट एकदम बढ़िया बाजार जैसे। तो वो सब मैं करके गई थी, थोड़ा काम निपटा के गए थे और थोड़ा बचा था तो मैंने आके किया उसको। तो अब यहाँ पे मैंने सब्ज़ी तैयार कर दिया। अब इधर मैंने कहा मैं सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ, तब तक मैं इधर भटूरे तैयार कर लूँगी। तो मैंने पहले 1-2 भटूरे बनाए, फिर बाद में मैंने गरम बनाए। जब सब खाने बैठे तो मैंने कहा एक बार चेक करके देख लें कि बन रहा है अच्छे से कि नहीं। तो बहुत बढ़िया भटूरा बन गया था, फूला फूला बढ़िया से खमीर उठ गई थी उसमें। तो ये देखिए बढ़िया भटूरा तैयार हो गया है बन के। और फिर इसका मैंने गैस ऑफ कर दी। मैंने कहा कि अब इस पर मैं बनाने जा रही हूँ खीर। तो मैंने इधर खीर बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं खीर तैयार कर लेती हूँ जब तक, इसके बाद मैं गरम गरम उतारूँगी और फिर इसका सबको खिला दूँगी। फिर ये मैंने खीर बनाई चावल की खीर बहुत पसंद है हमारे यहाँ सबको, सब बहुत प्रेम से खाते हैं, इसलिए मैं इसको ज़रूर बना देती हूँ। तो मैं अपना यहाँ बनाने में लगी पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि उससे भी थोड़ी थोड़ी बात भी करते जा रहे थे बच्चे से। तो बच्चे इतने कम दिन के लिए आते हैं ना, वो समझ नहीं आता। 8-10 दिन लगता है जैसे कि 2 दिन के लिए आए हैं, और 2 दिन के लिए आए हैं तो सोचिए कि कितना मुश्किल होता है। 2 दिन के लिए जब बोलता है नानी को, तो मैंने कहा तुम आया ही ना करो 2 दिन के लिए। 8-10 दिन जब नहीं पता लगता तो 2 दिन क्या पता लगेगा इतनी दूर से। तो मैं उससे यहाँ पे बात भी करती जा रही हूँ, अपना फटाफट काम भी करती जा रही हूँ क्योंकि देर हो रही थी। और फटाफट से मैंने तैयार कर दिया है छोले भटूरे, सैलेड और चावल की खीर। बस सबको बना के जल्दी फटाफट से खिला दिया। और आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।